स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है खास यूडीआईडी कार्ड के लिए, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अब काफ़ी ज़रूरी हो गया है। ये कार्ड एटीएम कार्ड की तरह बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें घर बैठे इसे कैसे ऑनलाइन करना है और अपना यूडीआईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। जी हाँ, अब आप अपना यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि अब आपको उसके घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको स्वावलंबन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसको आपको गूगल पर सर्च करना है स्वावलंबन। स्वावलंबन कार्ड जैसे ही आप सर्च करेंगे, वैसे ही वेबसाइट आ जाएगी आपकी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और आप पहुंच गए हैं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी की वेबसाइट पर। यहाँ से आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई अगर करना है तो आपको एक ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप उसमें अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर देना है। उसमें आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स हैं वो आपको नहीं फिल करनी है। इसमें ऑप्शन होगा कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या नहीं। तो जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो यस पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल भरेंगे, और जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है वो नो पर क्लिक करेंगे और उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने खुल गया है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें आपका नेम होगा, मिडिल नेम होगा, ठीक है, उसके बाद फादर नेम होगा, जेंडर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब पूछा जाएगा, और उसमें कुछ फ़ोटो वगैरह और सिग्नेचर भी आपका अपलोड होगा। ठीक है, और सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फ़ोटो है, ठीक है, वो आपको 15 KB से 30 KB के बीच में रखनी है, और जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपका 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो फोटो सिग्नेचर आपको पहले ही जो है बना के अपने पास रख लेनी है, सेव करके। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो पर्सनल डिटेल और उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी डिटेल, ठीक है, किस प्रकार की दिव्यांगता है आपकी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल, और उसके बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल, ठीक है, ये आपको यहाँ पर फिल करनी रहेंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये है आपका ऑनलाइन प्रोसेस, और साथ में यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन प्रोसेस भी दिया गया है, यानी कि आप उसको एक ऑफलाइन फॉर्म भी है, उसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, ऑफलाइन अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सामने आपके एक जो है ये आपके एक फॉर्म ओपन हो गया है, जो कि ऑफलाइन है। ठीक है, इसको आप प्रिंट निकाल कर इसको हाथ से भर सकते हैं और सीएमओ ऑफिस जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से आपका यूडीआईडी कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन है। और एक चीज़ और कि ये जो ऑनलाइन यहाँ पर सब चीज़ें दी हुई हैं, सेम टू सेम चीज़ यहीं पे इस फॉर्म में दी हुई हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन फॉर्म और इस ऑफलाइन फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना अंतर है कि इसको आप मैनुअली कंप्यूटर से भर सकते हैं या अपने मोबाइल से भर सकते हैं, और ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है इसको आप अपने हाथ से भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल अभी ऑफलाइन फॉर्म से समझाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने एक फॉर्म कर दिया है, उसको मैं आपको डाउनलोड यूडीआईडी कार्ड डाउनलोड करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो फॉर्म में पहले समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या भरना है। सेम टू सेम यही चीज़ें हैं। एप्लीकेंट नेम आपको भरना है, अपना नाम आपका आपको भरना है, फादर नेम अपने पिता का नाम भरना है, मदर नेम अपनी माता का नाम भरना है। सेम यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदक का पहला नाम, एप्लीकेंट नेम, पिता का नेम, ठीक है, और माता का नाम। इस तरीके से ऑनलाइन में भी आपका ये ऑप्शन मिल जाता है। सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी है, एज डालनी है, कितने साल के हैं आप, मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। जेंडर आपको फिल करना है मेल फीमेल, ठीक है। कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करनी है ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो भी हैं आप जनरल में। लिखा है यहाँ पर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है
इसमें आपका जो आपके शरीर पे कोई चिन्ह है या निशान है जिससे आपकी पहचान की जा सके, उसको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है, मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं यानी कि विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विडो यानी विधवा हैं, डिवोर्स यानी आपका तलाक हो चुका है। ठीक है, और डिवोर्स्ड एंड विडोवर यानी कि विधवा और आप तलाकशुदा दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू आर मैरिड गिव स्पाउस नेम, यानी कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आप विवाहित हैं तो अपने साथी का नेम, यानी कि अपनी, अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखना है, फीमेल अगर आप हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ गार्जियन केयर टेकर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने गार्जियन का नाम लिख देना है। सेम यही फॉर्म देखिए ऑनलाइन में चल रहा है, यहाँ पर सेम यही फॉर्म जो है ये आपके ऑनलाइन में भी यही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जो गार्जियन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, और जो गार्जियंस हैं, ठीक है, उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, यानी कि गार्जियन में मान लीजिए आपने अपने फादर का नाम डाला तो यहाँ पर आपको फादर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। गार्जियन अगर आपके मदर हैं तो मदर का नाम फिल कर देना है। सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी अगर आपका गार्जियन मतलब एक अभिभावक की तरह है तो उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यानी टिक लगा देना है। एजुकेशनल डिटेल में देख लीजिए, यहाँ पर आपने अगर प्राइमरी कक्षा 5 तक पढ़े हैं तो प्राइमरी, मिडिल हाई प्राइमरी तो कक्षा 8 तक आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पर आपको भर देना है कक्षा 10 तक। हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक। डिप्लोमा, कोई 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा तक। ग्रेजुएट यानी आपके पास कोई डिग्री है ग्रेजुएशन की, स्नातक हैं आप तो आपको ग्रेजुएट पे लगाना है। पीजी डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप स्नातक हैं, परास्नातक हैं तो आपको पीजी डिप्लोमा पे टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। डॉक्टरेट यानी पीएचडी किया हो तो डॉक्टरेट पे टिक कर देना है। तो ये फॉर्म आपको ऐसे फिल करना है। उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपना जो है पता है वो आपको फिल कर देना है। पहले आप अपना पता लिखेंगे पूरा, उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड लिखेंगे। स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपका है। डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का लिखना है। हालांकि यही सही रहेगा कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है वही आप फिल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सिटी, तहसील यानी तहसील का नाम आपने लिखना है। अगर आपका कोई गांव है, ब्लॉक है तो आपको यहाँ पर ब्लॉक या गांव का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे पूछा गया है डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, या फिर अदर कोई जो आपका जिसमें आपका निवास जो है प्रूफ होता हो। ठीक है, निवास का कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अदर में है तो अदर में टिक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई एक है तो वो आप लगा के इसकी फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं इसका तो आपको इसको साथ में अपलोड करना रहेगा। परमानेंट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस अपना भरना है, जो कि आपका स्थायी पता है वो आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। पिन कोड यहाँ पर लिखना है, स्टेट डालना है, अपना ज़िला डालना है, तहसील डालना है, अपना ब्लॉक, गांव जो भी है यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद तीसरा जो सबसे मेन यहाँ पर आता है वो है आपका डिसेबिलिटी डिटेल। ठीक है, तो डिसेबिलिटी डिटेल यहाँ पर आपको कैसे फिल करनी है ये भी देख लेंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस पे टिक करना है। ठीक है, और अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर टिक करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर उसका सीरियल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फिल करना होगा। वो कब जारी किया गया ये आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। ठीक है, उसका आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। ठीक है, 30%, 40%, 50% जो भी आपका है वो आपको फिल करना रहेगा। और वो जो आपका सर्टिफिकेट है किसने जो है ऑथराइज किया गया, किसने वो दिया है, तो सीएमओ से अगर ऑथराइज है तो आपको सीएमओ पर टिक करना है, चीफ मेडिकल ऑफिस। और अगर ये मेडिकल अथॉरिटी द्वारा किसी से किया गया है तो आपको यहाँ पर टिक करना रहेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो पर टिक करके नीचे चले आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी टाइप, आपका दिव्यांगता का प्रकार क्या है। ब्लाइंडनेस यानी कि दृष्टिबाधित हैं,
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है आपको, हियरिंग इम्पेयर मतलब कान से समस्या है, हीमोफीलिया है, लो विजन है यानी कम दिखाई देता है, पार्किंसन डिजीज़ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये इसमें बहुत सारे जो हैं आपके दिव्यांगता के प्रकार दिए हैं, मेंटल इलनेस भी दिया हुआ है और सारी चीज़ें इसमें तरीके से दी गई हैं। सेरेब्रल पैल्सी है, हाथ पैरों में समस्या है तो आपको सेरेब्रल पैल्सी पे लगाना है। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी पे लगाना है। यहाँ पर बहुत सारी दिव्यांगताएं दी हुई हैं, जो भी आपके दिव्यांगता का प्रकार है आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिसेबिलिटी बाई बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी डिसेबिलिटी जन्मजात है तो जन्मजात पे यस लगा देना है। अगर आप जन्म के बाद डिसेबल्ड हुए हैं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी सिंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपको दिव्यांगता कब से है, जन्म से है। अगर मान लीजिए जन्म से तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अगर आपने नो लगाया है तो आपको जिस दिन से आपको डिसेबिलिटी यानी 10 ईयर्स अगो 12 ईयर्स अगो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इन ईयर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका पेंशन कार्ड बना हुआ है तो आपको पेंशन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। और किस डिसेबिलिटी स्कीम के अंदर वो मिला है अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपका कहीं इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, आपका कहीं इलाज चल रहा है तो आपको उस हॉस्पिटल का नाम भी डाल देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी एरिया। तो जिस भी आपके शरीर के जिस भी क्षेत्र में आपके शरीर के जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जैसे कि सीने में है चेस्ट, ठीक है, ईयर यानी कानों में प्रॉब्लम है तो ईयर, अगर सर में कोई दिक्कत हो तो हेड, ठीक है, बाईं आँख, दाईं आँख, ठीक है, दाईं है बायां हाथ और ये बाईं आँख आपकी, लेफ्ट आई, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, माउथ, नोज, जिस शरीर के जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है, स्टमक, राइट लेग, ठीक है, राइट लेफ्ट लेग, ठीक है, इस तरीके से आपको फिल कर देना है, जो भी आपका है टिक लगा देना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबिलिटी ड्यू टू, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका एक्सीडेंट, यानी कि अगर एक्सीडेंट से आपका डिसेबल्ड हुए हैं तो आप एक्सीडेंट पे टिक लगाएंगे। फिर लिखा है यहाँ पर कंजेनाइटल, यानी अगर आप जन्मजात डिसेबल्ड हैं तो आपको यहाँ पर कंजेनाइटल पे टिक लगाना है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है हेरिडेटरी, यानी कि अगर आप आनुवंशिक डिसेबल्ड हैं, यानी कि अगर आपके घर में कोई और भी डिसेबल्ड था पहले, माता पिता या फिर कोई और भाई बहन, जिससे आपको लगता हो कि वो आनुवंशिक चला आ रहा है, तो आपको यहाँ पर वो टिक लगा देना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयड, कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं यानी कि अगर आप कहीं कुछ काम करते हैं तो यस पर लगाना है। अगर आप नहीं पे लगाते हैं तो आप कब से जो है अनएम्प्लॉयड हैं, यानी आप कब से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं, यस पे अगर आपने टिक लगाया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी जो है आप क्या काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आपका रोजगार क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपका है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। प्रोफेशनल अगर आप कोई हैं, टेक्निकल हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। एग्रीकल्चर यानी अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो आप उसके लिए हैं, ठीक है। सर्विस करते हैं कोई तो उसके लिए है। क्लर्क हैं अगर आप तो उसके लिए है, ठीक है। क्राफ्ट करते हैं कोई, मतलब कुछ बनाते हैं कागज़ वगैरह से, तो उसको बता रहे हैं। और उसके बाद डेली वेगस वर्कर हैं, ठीक है, अगर आप कुछ मजदूरी वगैरह करते हैं तो वो, ठीक है। और प्लांट पब्लिक फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो वो। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है आपके रोजगार से तो यहाँ पर लिखा हुआ है अदर ऑक्यूपेशन, इस पर टिक लगा के आपको आगे अपना जो भी रोजगार आपका है वो आपको फिल कर देना रहेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद आप बीपीएल और एपीएल सेलेक्ट करेंगे। आपका बीपीएल आप हैं कि आप एपीएल है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इनकम, ठीक है, आपकी यानी कि जो एप्लीकेंट है उसकी इनकम पूछी जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिलो 10,000, यानी अगर 10,000 से कम है तो यहाँ पर टिक लगाना है। 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो यहाँ पर टिक लगाना है। 1 लाख से 5,000 के बीच में है, ठीक है, ये एनुअली बात हो रही है, यानी कि वार्षिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 5,000 से 5 लाख तक है तो यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। तो ये पर्सनल इनकम हो गई जो फॉर्म फिल कर रहा है वो। फिर यहाँ पर लिखा है फादर इनकम, यानी कि पिता की आय कितनी है वार्षिक। 10,000 से कम है तो यहाँ पर, 10,000 से 1 लाख के बीच में तो यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है स्पॉज इनकम, यानी कि आपका जो साथी है, यानी कि आपकी वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, तो उनकी इनकम कितनी है वाइफ या हस्बैंड की। तो जो भी आपका है 10,000 से कम है तो यहाँ पर, 10,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ पर, उसके आगे का जो भी है वो आप टिक लगा देंगे आपके अपने हिसाब से, जो भी आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा रहेगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर ऑफलाइन भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है 5वां नंबर आइडेंटिटी डिटेल। ठीक है, ये आपको सही से फिल करना है। और सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास प्रूफ के लिए क्या है। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है DL तो यहाँ पर टिक करेंगे, पैन कार्ड है तो यहाँ पर टिक करेंगे, राशन कार्ड है तो यहाँ पर टिक करेंगे, वोटर ID है तो यहाँ पर टिक करेंगे, आधार कार्ड है तो यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना जो आधार कार्ड पे, मान लीजिए हमने आधार कार्ड पे टिक लगाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भरना है। ठीक है, पैन कार्ड पर टिक लगाया है तो आपको पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना है। जो जो उसका सीरियल नंबर होता है, जो प्रूफ का नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर दोबारा डालना है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह चूज़ किया है तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आई, तो यहाँ पर अपना नेम जो है डालकर इसको यहाँ पर डेट डालेंगे, और यहाँ पर अगर एप्लीकेंट अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगाएगा, और अगर सिग्नेचर है तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर जो है आपको लिख देना है, मतलब सिग्नेचर अपने बना देने हैं, और अंगूठा लगाना तो अंगूठा लगा सकते हैं। इस तरह सेम टू सेम जो है एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, सारे के सारे ऑप्शन सेम टू सेम उसी तरीके से हैं। मैंने एक फॉर्म फिल किया था कुछ दिन पहले, और उसका जो है UDID कार्ड 3 से 4 दिन के अंदर बनके वो आ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसको आपको UDID कार्ड, ठीक है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसका भी प्रोसेस आप देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन जो है उसको सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक इनरोलमेंट आईडी जो है वो आ जाएगी, जिसके ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है और अभी तक वो कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। ठीक है, और जो लोग ऑफलाइन आवेदन करेंगे CMO ऑफिस जाकर, उनका जैसे ही वो सबमिट होगा और उसके 2-4 दिन बाद वो आपके मोबाइल नंबर पर एक इनरोलमेंट नंबर वो जो है मैसेज के जरिए आ जाएगा। आप उससे अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं और उससे ही अपना UDID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसको ट्रैक करने के लिए देखिए यहाँ पर जो यूनिक डिसेबिलिटी ID की वेबसाइट है, होम पेज है इसका, इस पर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटर इनरोलमेंट /UDID नंबर जो भी है आपका रिक्वेस्ट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर डाल के कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी डालकर यहाँ पर गो पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जनरली ये 3-4 दिन में हो जाता है। अगर आपका 1 या 2 हफ्ते के अंदर नहीं होता है तो आपका CMO ऑफिस जाकर अपना वो वहाँ से देख सकते हैं कि मेरा वहाँ पर क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर कि आपको UDID कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड योर डिसेबिलिटी कार्ड एंड UDID कार्ड। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए मांगेगा। ठीक है, तो लॉगिन में आपको अपना इनरोलमेंट ID जो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर आई होगी उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। तो ये मैं यहाँ पर इसको डाल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम अपने सक्सेसफुली अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी ईमेल ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी टाइप। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्लिक करेंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये डाउनलोड हो चुका है हमारा, और हमें डाउनलोड करना है UDID कार्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड योर UDID कार्ड। ठीक है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका UDID कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पर मेरा UDID कार्ड डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरा UDID कार्ड देखिए डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जाना है शॉप पर और आपको इसको कलर प्रिंट करा लेना है, जो कि हर जगह वैलिड रहेगा। तो ये आपका UDID कार्ड है, और इसके बाद आपके घर पर भी वो आता है।
लेकिन अगर आपके घर पर नहीं आता है तो आप इसको ऑनलाइन ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका काम चलता रहेगा। सो आई होप आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आज मिली होंगी यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी किसी दिव्यांग की मदद कर सकें। धन्यवाद।